नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोबोध में स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ आपके सामने और आई थिंक कि आप उसको समझोगे और मुझे बताओगे कि आपको ये वीडियो ये टॉपिक कैसा लगा। तो आज हम मेन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम गुण मिलान करते हैं। जैसे हम किसी की शादी हो, लड़का लड़की की D1 चार्ट लेते हैं और उसकी कुंडली मिलाते हैं। तो देखो वो तो बड़ा पुराना तरीका था कि हम जैसे मिलाते हैं, हम शुरू में मिलाते हैं कि उसके गण कैसे हैं, ग्रह मैत्री कैसी है, तारा कैसे है, योनि कैसी है, भकूट कैसी है, नाड़ी कैसी है, मिलती है कि नहीं। और दूसरी बात उसका शुरू में देखते हैं कि उसका लगन कैसा है, लगन लॉर्ड मिलता है कि नहीं, वर्ण वैश्य को देखते हैं। लेकिन आज जो मैंने आपको बताना है वो नए सूत्र बताने हैं कि हम कैसे करते हैं। देखो, हम जो चंद्रमा से लड़की के चंद्रमा से लड़के का चंद्रमा मिलाते हैं या लड़के के चंद्रमा से लड़की का चंद्रमा मिलाते हैं कि वो कहाँ बैठा है, ठीक है, वो हमें देखना है। लेकिन मेरा आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ चंद्रमा को ही नहीं देखना। देखो, चंद्रमा तो मन का कारक है, मन मिलाने हैं हमने, लेकिन हमें सूर्य को मिलाना है। सूर्य आत्मा का कारक है और हमारी नेम फेम का कारक है। मंगल को मिलाना है जो कि हमारी पैशन का कारक है, हमारी सेक्सुअल डिज़ायर का कारक है। मरकरी जो हमारी बुद्धि का कारक है कि एक दूसरे का दोनों का लेवल कैसा रहेगा। ये नहीं है एक तो 10वीं पास है, एक ने MBA किया हुआ है, तो उनकी बनेगी कहाँ। फिर गुरु को देखते हैं, गुरु एक दूसरे की कुंडली से गुरु कहाँ बैठा है उसको देखते हैं, क्योंकि गुरु जो वो ज्ञान का कारक है, हमारे अध्यात्म का कारक है। सूर्य आत्मा का कारक, लेकिन आत्मिक कार्यों का जो कारक है वो गुरु है। शुक्र को देखते हैं कि हम उसकी एस्थेटिक सेंस कैसे है, क्योंकि देखो शुक्र जो है ब्यूटी का कारक है। एक दूसरे को किस तरीके से रहते हैं, एक दूसरे की रहन सहन या रख रखाव कैसा है। उसके बाद शनि को देखते हैं कि शनि जो सीरियसनेस का कारक है, मेहनत का कारक है। दोनों, एक आलसी और दूसरा मेहनती है, तब भी नहीं बनेगी। उसके बाद राहु को देखते हैं कि राहु तो देखो इनोवेटिव आइडियाज़ का कारक है, नए नए विचारों का कारक है। और केतु है जो सोच का कारक है, रिसर्च का कारक है। इस प्रकार हम दोनों की कुंडलियों से इन ग्रहों को भी देखेंगे। चंद्रमा तो देखें। और जो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे हम कुंडली एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक ग्रह दूसरे से 2-12 तो नहीं है। सपोज एक का चंद्रमा मेष राशि में है, दूसरे का टॉरस में है, तो इसको 2-12 कहते हैं, मतलब द्विद्वादश। तो अगर इस तरीके का योग बनता है तो इसको हम एवरेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो 3-11, कि एक का चंद्रमा तीसरे भाव में है और दूसरे का चंद्रमा 11वें भाव में है, तो 3-11 हो गया। 3-11 हो गया तो इसको कहते हैं 3-11, जो कि हमारी पराक्रम को दिखाता है, हमारी हमारी इच्छा पूर्ति को दिखाता है, हमें गेन कितना होगा शादी के बाद। उसके बाद 4-10 है। 4-10 में ये होता है कि एक का चंद्रमा चौथे भाव में बैठा और दूसरे का चंद्रमा उससे 10वें भाव में बैठा, तो इसको 4-10 कहते हैं। तो ये भी अच्छा है क्योंकि 4-10 केंद्र स्थान है, विष्णु स्थान माने जाते हैं, जो अच्छे माने जाते हैं, गुड माने जाते हैं। उसके बाद 5-9 है। 5-9 जो स्थान है कुंडली में, 5वां भाव और 9वां भाव, उसको 5-9 कहते हैं। तो ये क्योंकि लक्ष्मी स्थान है, एक का चंद्रमा 5वें में है और दूसरे का 9वें में है, तो ये वेरी गुड माना जाता है। तो इस प्रकार मैंने तुम्हें ये बताया कि हम क्या देखते हैं। और जो सबसे सीवियर जो कनेक्शन है वो 6-8 का है। एक का चंद्रमा छठे भाव में बैठा और दूसरे का चंद्रमा उससे 8वें भाव में बैठा। सपोज मेष लगन की कुंडली है और जो चंद्रमा है एक का छठे भाव में, मतलब कन्या राशि में बैठा है, और दूसरे का चंद्रमा जो है मेष राशि में बैठा, तो उससे 8वां हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा भयानक है। इस चीज़ को हम ज़रूर देखते हैं, क्योंकि अगर एक का चंद्रमा छठे में और दूसरा का 8वें में है तो उनकी बनती नहीं है आपस में, ज़रूर लड़ाई झगड़ा रहता है, कंपेटिबिलिटी नहीं रहती। तो इस प्रकार हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने देखनी है, हम राशियाँ देखते हैं। आप सबको पता है कि 1-5-9 राशियाँ जो है अग्नि तत्व राशि हैं, 2-6-10 पृथ्वी तत्व राशि हैं, 3-7-11 जो है वो वायु तत्व राशि हैं, और 4-8-12 जो है जल तत्व राशि हैं। तो अगर हम देखा जाए कि जो अग्नि तत्व की राशि जो होती है वो वायु तत्व से कंपैटिबिलिटी होती है, क्योंकि अग्नि क्या होती है, वायु क्या होती है, वायु से अग्नि बढ़ती है, तो एक दूसरे को
वो बढ़ाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन यही अगर राशि वाटर, जो जल तत्व राशि है, और वो अग्नि तत्व से मिल जाए तो क्या होता है, पानी डालो अग्नि पे तो वो बुझ जाती है, तो उन्हें बनेगी नहीं। इसी प्रकार 2 6 10 जो जो हमारी पृथ्वी तत्व राशियां हैं, अगर उनमें उनके साथ अग्नि तत्व मिलती है तो वो थोड़ा येलो अलर्ट सा रहेगा, मतलब बनेगी सही लेकिन कम बनेगी। इस प्रकार हम राशियों को देख के भी बताते हैं। अगर इसी प्रकार अगर जो है वाटर वाटर की राशि है, 4 8 12 राशियां हैं, और अर्थ की राशियां 2 6 10 है, तो उनकी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि वाटर और जो पृथ्वी होती है वो मिल जाते हैं एक दूसरे में। इसी प्रकार अग्नि और एयर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हमने जो ग्रह राशियों के तत्वों के आधार पर भी हमने मिलाना है। क्योंकि अगर अब हम पहले टॉपिक पे आते हैं, जो पहला सूत्र था कि 2 12 में एक दूसरे का चंद्रमा, अगर लड़की का चंद्रमा दूसरे भाव में है और लड़के का चंद्रमा 12वें भाव में है, तो ये एवरेज माना जाता है, क्योंकि खर्चे, व्यक्ति जो है ना अपनी लाइफ में खर्चे ज़्यादा करेगा। 3 11 में एक दूसरे के पराक्रम को बढ़ाएंगे। 4 10 में गुड, मतलब अंडरस्टैंडिंग रहेगी। 5 9 में हमें देखना है कि जो लड़की का चंद्रमा लड़के के चंद्रमा से 5वें भाव में होना चाहिए, और लड़के का चंद्रमा 9वें भाव में हो जाता है, तो उसमें उनको संतान में दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार मैंने तुमसे ये वाली बातें शेयर करी, जो कि हम गुण मिलान में हमें ज़रूर देखनी चाहिए। हमें यही नहीं देखना चाहिए कि हम वैश्य, तारा, गुण, ग्रह, मैत्री, योनि, बकूट मिला लें, नाड़ी मिला लें, और उसके बाद हम वर्ण को मिला लें, लेकिन हम इन चीज़ों को ना देखें। तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।